अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं कुल्ला फिनिक्स के पास हूँ। आज हम ख्वाजा सुभान चिश्ती के पास आ रहे जो आज हम ख्वाजा सुभान चिश्ती के पास आ रहे जो हमारे अजद जो फ़कीरों में जिनका रुतबा है। आज हम आपको उनसे वो कराएंगे बात, और आप उनकी सादगी देख के खुद पहचान जाएंगे कि अल्लाह ने उनको क्या मर्तबा अता किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अजद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले भी तो आए हो। जी जी, आपकी जी मोहब्बत ही बुला लाती है यहाँ जी तक जी हमें। जी जी बोलिएगा। जैसा आप, ये आज मैं आला हजरत के बारे में पूछना चाहता हूँ। सैयद जी इमाम अहमद रजा खान जो बरेली शरीफ के हुए हैं, क्या हाँ। आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? आला हजरत का जो मकाम है ना, वो इतना बुलंद है कि दुनिया के मेरे ख्याल से कितने बड़े भी अगर मौलवी मुफ्ती या अगर शेर काजी भी होंगे वो भी नहीं समझ पाएंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि आला हजरत का जो मकाम अल्लाह ने बनाया है तो वो बड़ा आला तरीके का है। हम्म? मगर आला हजरत के मकाम को ये लोग समझ नहीं पाते। मैं मुफ्ती वगैरह हैं या अ, जो मुफ्ती हैं या शेर काजी जो भी हैं, बड़ी बड़ी हस्ती हैं, मैं उन लोगों को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ और मेरी औकात भी नहीं है उन लोगों को बुरा कहने का। बस सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि वो लोग आला हजरत का दर्जा नहीं समझ पाए और आला हजरत का मकाम बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए उनको सबसे आला बनाया है ना। सुभान अल्लाह। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि साहब मुफ्ती लोगों को हजरत ऐसा कैसे बोल रहे हैं, या शेर काजी हैं वो तो पूरे जिले के होते हैं उनको ऐसा क्यों बोलना। एक्चुअली मैं मेरी बोलना बोलना मैं इसलिए बेहतर समझ रहा हूँ। मुझे ये मेरी जो है अपनी रूहानियत के मसले हैं जो मैं बता रहा हूँ। आला हजरत का जो मकाम है ना, अल्लाह ने वो ऐसा मकाम बनाया है कि पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया है उनका मकाम। सुभान अल्लाह। आला हजरत का मकाम पूरी दुनिया में है। जी जी। और वो इसलिए है कि जब आप कोई भी किताब लिखते थे तो आपका कलम यहाँ चलता था और जी। मुलाकात किससे होती थी? मेरे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुभान मुलाकात अल्लाह। होती है सुभान आपकी। अल्लाह। हैं क्या? मेरे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि ए अहमद ये लिख, ए अहमद ये लिख। मतलब लिखवाते कौन थे? मेरे रसूलुल्लाह सरकार सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किससे? आला हजरत से। हुक्म कहाँ से आता था? मदीने से। सुभान अल्लाह। और लिखते कौन थे? आला हजरत। अब मसला यहाँ, अब जिससे मेरे सरकार मुस्तफ़ा मोहब्बत करते हो तो ये समझ लो फिर उनसे अल्लाह कितनी मोहब्बत करता होगा। सुभान अल्लाह। मतलब आप समझो मैं ये जो बोलना चाह रहा हूँ। जो मेरे रसूल अल्लाह जिनसे मोहब्बत करते हो तो अब समझ लो उस शख्सियत से मेरा पाक परवरदिगार कितनी मोहब्बत करता होगा। अब यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं आप? नहीं जी लगा जी सकते आप। जी। ठीक है। तो अब मसला क्या है यहाँ पे कि अब हुक्म कहाँ से हो रहा है? मदीने शरीफ से। जी। और हाथ किसके चल रहे हैं? आला आला हजरत हज़रत। के। अब मसला क्या है कि अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत के फरिश्ते भेज दिए आला हजरत की मदद करने के लिए। अल्लाह ने खुद रहमत के फरिश्ते उतारे आला हजरत के लिए। सुभान अल्लाह। और पहले एक हाथ से लिखते थे, अब रहमत के फरिश्ते जब भेज दिए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम दोनों हाथों से लिखो। सुभान अल्लाह। किससे? दोनों हाथों अल्लाह से। इरशाद फरमाता है, जब मेरे महबूब का हुक्म हो रहा है लिख तुमसे लिखवाने के लिए, तो अब मेरी तरफ से फरिश्ते तुम्हारे लिए हाजिर हैं। कौन? जी जी। अल्लाह किससे इरशाद फरमाता है? आला हजरत से। अब आला हजरत पहले एक हाथ से, अब आला हजरत ने दोनों हाथों से लिखना शुरू कर दिया। सुभान तो अल्लाह। दोनों हाथ कौन चला रहे हैं? वो रहमत के फरिश्ते चला रहे हैं। सुभान हैं? अल्लाह। जी जी। और आवाज कहां से आ रही है? मदीने से आ रही है आहा, कि ये क्या बात लिखो। है! सुभान अब अल्लाह। ये बताओ, आला हजरत का लिखा हुआ कौन काट सकता है? कोई नहीं, कोई माइका लाल या दुनिया कौन, में या पैदा ही फिर नहीं। कौन आला हजरत का लिखा हुआ है कौन मतलब मिटा सकता है? या आला नहीं हजरत नहीं, के लिखा हुआ कौन कमी पेश कर कोई ये सकता भी है? नहीं निकाल दुनिया सकता में कोई उनका। ऐसा है ही नहीं। नहीं नहीं, है? कोई पैदा ही नहीं हुआ अब जी। सवाल ये है,
अब मामला तो आला हजरत का इतना बड़ा मामला है, आला हजरत के जो चाहने वाले हैं, जो बरेलवी लोग हैं, वो आला हजरत के मकाम को समझ नहीं पाए। बेशक मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी और मैं उनसे माफी भी चाहूंगा, मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ कि मेरी बात का बुरा नहीं मानना, और मैं इसलिए पहले ही मैं माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के सिवा मैं किसी से नहीं डरता पूरी कायनात में, मेरा खुदा गवाह है इस चीज का, है ना। तो अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बरेली वाले जो लोग हैं, जो आला हजरत के चाहने वाले लोग हैं, वो आला हजरत का मर्तबा नहीं समझ पाए। उसकी वजह उसकी वजह यह है कि जैसे कि मेरे हिंद के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह है, अल्लाह जी ने जी। उनको वलियों का अब हिंदुस्तान के सुल्तान है ना वो, बेशक है, हाँ। भाई हिंद के तो सुल्तानुल हिंद, हाँ। है, हिंद के तो शहंशाह है वो। जी जी। अब तुम वहां जाके आला हजरत के नाम का नारा लगा रहे हो, किसके सुल्तान के दरबार में जाके, और तुम वहां नारा लगा रहे हो जो वहां के लोग, अजमेर शरीफ के जो लोग, जो गरीब नवाज के अलावा उनको कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। अगर उनसे हाल चाल ही पूछोगे, करम है गरीब नवाज का, कोई बात पूछोगे, करम है गरीब नवाज का, वो हर वक्त गरीब नवाज, क्योंकि वो गरीब नवाज की मतलब याद में वो पागल हो चुके हैं। मतलब जी इतनी मोहब्बत करते हैं वो गरीब नवाज से, इतनी मोहब्बत करते हैं। आप ही बताओ, अगर जैसे आप मोहब्बत करते हो किसी से, और किसी से मोहब्बत करते हो और उसकी कोई शान, उनकी कोई शान तुम्हारे सामने कोई नीची करे, तो फिर आप उनका साथ क्या करोगे? तो ये मोहब्बत का तकाज़ा ना। अब सवाल क्या होता है, वो हिंद के शहंशाह है, तो अब ये मैं बताता हूँ एक मिसाल। अब वहां पे क्या हुआ, वो सुनने में आया कि वहां पे मतलब मारा तोड़ी हो गई अजमेर शरीफ में। हाँ, भाई क्यों पिछले हुई साल मारा हुआ तोड़ी? तुम्हें जरूरत क्या थी वहां पे आला हजरत का नारा लगाने की? आला हजरत का नारा तुम कलिया शरीफ में क्यों नहीं लगाते? आला हजरत का नारा तुम छोटे बड़े सरकार बताएंगे शरीफ में क्यों नहीं लगाते? आला हजरत का तुम नारा और दरगाहों पे क्यों, तुम अजमेर शरीफ में क्यों लगाते हो आला हजरत का नारा? सवाल आला हजरत के नारे से इतराज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, तुमको मकाम अल्लाह ने अलग दिया, नारा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुम लगा कहाँ रहे हो वो चीज सोचो ना। आला हजरत का क्या मकाम था, मैं आपको बताऊं। आला हजरत का ये मकाम था, जब आला हजरत अजमेर शरीफ जाते थे ना, जब अजमेर शरीफ जाते थे, तो आप बाहर गेट पे खड़े रहते थे, ऐसे हाथ बांध के, बाहर जो दरवाजा है ना बाहर, तो जो आपके साथ में जाते थे सब लोग, तो वो कहते थे हजूर चलिएगा ना अंदर। तो आपका बयान होता था कि बादशाहों के घर में ऐसे ऐसे नहीं जाया जाता है, जब तक बादशाहों के दरबार से हुक्म नहीं आ जाए तो बाहर ही खड़े रहो, और आप अदब एहतराम से खड़े होते थे। एक फकीर फकीर जो है किसी बादशाह के दरबार में ऐसे नहीं घुस सकता जी जी। जब तक हुक्म ना हो। मतलब आला हजरत बाहर ऐसे अदब एहतराम से खड़े होते, ऊंची आवाज से ही बात नहीं करते, और जब अंदर से हुक्म आता था आला हजरत के लिए, तब वो फिर मतलब ये है कि अंदर जाते थे। इजाजत मिलती है। ये आला हजरत का मकाम था। और आला हजरत ऐसा नहीं है कि वो आला ही हजरत हैं, उनका रुतबा और उनका मकाम बहुत आला है। सुभान अभी अल्लाह। क्या करते हैं जैसे बहुत सारे लोग जो हैं तकरीर करते हैं, चीख चीख के तकरीर कर रहे हैं, स्टेज पे चीख चीख के तकरीर कर रहे हैं। अरे ये दीन फैलाने का रास्ता नहीं है। जी दीन जो है प्यार और मोहब्बत का पैगाम है। आप समझो मेरी बात को। जी जी। अगर आला हजरत की शान में कोई गुस्ताखियां कर रहा है, तो आप ये सोचो कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, वो कितनी बड़ी हस्ती है आला हजरत। जो उनकी शान में कोई गुस्ताखियां कर रहा है आला हजरत की, तो इसका मतलब बहुत बड़ा मकाम है आला हजरत का, बराबर। है। सही सही बात। भाई बुराई तो कोई उसी की करेगा ना, कि जो किसी लायक होगा। सही बात। तो फिर तुम्हें फिर स्टेज पे बोल के चीखने की जरूरत क्या है? अरे वो तो मुनाफिक हैं, जो आला हजरत की शान में गुस्ताखी करते हैं वो तो मुनाफिक ही हैं। बराबर। तो अब सवाल ये आता है कि तुम्हारा फर्ज नहीं है ना तुम चीख चीख के बोलो, प्यार मोहब्बत से पैगाम दो। भाई जिसको भी एतराज है या आला हजरत की शान में तुम गुस्ताखी करो, किसी को कोई सवाल करना, हमारे पास आओ, हम सवाल का जवाब दें, बहस ना करो। अब सवाल क्या आता है, जैसे कि अहले हदीस लोग हैं, जमात वाले लोग हैं, तो जाहिर बात है इनको इनको पता ही क्या है कि अल्लाह के वली ओलियों का रुतबा क्या है। बेशक सही बात। ये तो अल्लाह के महबूब है भाई, तो इनको मालूम ही नहीं है।
ओके। ऐसे मान लो मेरे घर में 4 बच्चे हैं, हाँ। मैंने एक को पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया जी। और 3 जाहिल हैं, बराबर। तो ऐसे इन लोगों में है मामला। तो आला हजरत का मकाम का इनको तो पता ही नहीं है कि आला हजरत का मकाम है क्या। तो खैर, मेरी बात का अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, और थोड़ा ध्यान रखो, और अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन। ठीक है, इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।